हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो हमने पहले सेशन में कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, दूसरे सेक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी है जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन, और ये पूछा गया है एसएससी कांस्टेबल 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑप्शन will replace just a minute, let me have the water, will replace the question mark question mark and complete the given figure series and complete the given figure series। ओके, चलिए तो क्या दे के रखा है। वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है, ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, आंसर फिगर्स दे के रखे हैं मतलब।
ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये ये हमारे आंसर फिगर है। ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो हम पहली फिगर से एनालाइज करते हैं। पहली फिगर में क्या देके रखा है? पहली फिगर में सिंपली देके रखा है हमें दो लाइंस। ठीक है, दूसरे फिगर में दो लाइंस और खींच दी गई, यानी कि चार लाइंस हो गई। ठीक है, तीसरे फिगर में, ठीक है, दो लाइन ऊपर हो गई, दो लाइन साइड में हुई, चार छः। ठीक है, यानी कि छह लाइन, इसमें दो लाइन है, इसमें चार लाइन है और इसमें छह लाइन है। तो अब जो यहाँ पे फिगर आने वाला है वो वहां पे क्या होंगी? आठ लाइन्स होंगी। ठीक है, आठ लाइन्स होंगी। तो आठ आठ लाइन्स वाला फिगर हमें इसमें क्या करना है? सिंपली देखना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, दो लाइन्स। ठीक है, यानी कि दो लाइन्स है यहाँ पे, तो नहीं होगा। चार लाइन्स नहीं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइन इसमें है। ठीक है, इसमें कितनी है? दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, 10 लाइन, यानी कि आठ लाइन वाला फिगर जो है वो ये है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर जो है हमारा ठीक हो जाएगा, तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना रहता, फिगर्स को एनालाइज करना है। ठीक है, फिगर्स को एनालाइज करना सीख गए आप, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चीजें करना सीख गए। एंड अगर आप लेफ्ट राइट का गेम सीख गए, एंगल्स का गेम सीख गए, स्टेप्स का गेम सीख गए, तो आप क्वेश्चन जो है आपकी रीड से बिल्कुल बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MHT MBA 2017। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम फिगर्स देखे रखे हैं हमारे, प्रॉब्लम फिगर्स देखे रखे हैं। कौन कौन से हैं हमारे प्रॉब्लम फिगर्स? पांच देके रखे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसको थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
देखें इस फिगर्स में क्या दे के रखा है। तो क्या दे के रखा है, कर्व दे के रखा है कुछ इस तरह का। वेट, कर्व दे के रखा है इस तरह का। ठीक है, दूसरे में क्या है, एक लीफ टाइप की दे के रखी है। डायरेक्शन सेम रखनी है क्योंकि सारा खेल जो इसमें डायरेक्शंस का ही होगा। ठीक है, तीसरा कुछ इस तरह की लीफ दे के रखी है। दूसरा फिर ये इस तरह की लीफ दे के रखी है। ठीक है, चलो चौथी लीफ बस हमारी इस तरह की दे के रखी है। और एक ऐसे निकाल। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आंसर फिगर्स, कितने आंसर फिगर्स दे के रखे। इस तरह के आंसर फिगर्स उन्होंने दे के रखे। 2 3 4। ठीक है, और इस तरह का तीसरा फिगर इस तरह का दे के रखा है। इस तरह का दे के रखा है। चौथा फिगर चौथा फिगर कुछ यहाँ दे के रखा है इस तरह का। और जो लास्ट फिगर दे के रखा है कुछ इस तरह का है। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आर्क दे के रखी। कहानी पूरी कहाँ से शुरू हुई है भाई, आर्क से शुरू हुई है। ये आंसर फिगर हम लोग ने। सारी कहानी जो है आर्क फिगर से शुरू हुई है, आंसर फिगर। ठीक है, आर्क आर्क से शुरू कहानी हुई, ये आर्क है। आर्क बाद में बदल गई लीप में। ठीक है, लीप ऐसे करके एक आर्क बढ़ती जा रही है। अब देखो ये आर्क कैसे रोटेट कर रही है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, यानी कि आर्क का जो रोटेशन है ना, सबसे पहले हमें समझना होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ मूव कर गई, यहाँ से फिर ये यहाँ मूव कर गई, यहाँ मूव कर
कुछ ऐसा है। तो ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज तो है, बट किस एंगल पे मूव कर रही है, अब देखो इसमें तो सारे, फिर इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, ठीक है। चलिए कुछ डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो देखो दो चीजें हमें पता चल चुकी है कि भाई क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, और क्या कर रही है, हो रहा है एक आर्क प्लस हो रही है, आर्क प्लस होती जा रही है। ये एक आर्क थी, फिर ये दूसरी आर्क हो गई, फिर ये तीसरी आर्क हो गई है, फिर ये चौथी आर्क जुड़ गई, ऐसे बढ़ती जा रही है, पांचवी आर्क बन गई, ठीक है। तो अगला जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, तीन हाँ, जो पत्तियां टाइप होंगी, लीफ टाइप होंगी, वो कहीं बनी होंगी, ठीक है। बट ये मूवमेंट कैसे होगा, अब देखो पहले उसमें देखो, ये हमारी जो आर्क है, ठीक है, वो यहाँ है कुछ, आर्क यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरे उसमें कहाँ पे है ये, जब ऐड हुई है तो ये यहाँ पे आ गई, यानी कि जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तीसरे उसमें देखते हैं अगर हम, तो तीसरे उसमें ये कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का मूवमेंट। चौथे इसमें अगर हम देखें, चौथे अगर उसमें देखें तो ये यहाँ पे आ जा रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री का मूवमेंट, ठीक है। पांचवें उसमें देखें तो सेम भाई उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट किया था, तो अब जो होगा यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो इस तरह का होगा, जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे है भी, ठीक है, बट ये मूवमेंट यहाँ होगा, यानी कि जो भी फिगर आएगा कंप्लीट फिगर वो इस साइड पे होगा, यानी कि, है ना, ये वाला फिगर, ठीक है। ये वाला फिगर जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फिगर होगा, क्योंकि बाकी का जो फिगर है वो, है ना, वो कंप्लीट सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला फिगर, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगली जो है ना वो बनेगी, वो इस डायरेक्शन में बनेगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या, एक मिनट, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है गाइस, एक मिनट रुकिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रॉब्लम फिगर्स इसमें दे के रखे हैं। प्रॉब्लम फिगर्स दे के रखे हैं। क्या प्रॉब्लम फिगर्स दे के रखे हैं? 5 प्रॉब्लम फिगर्स इन्होंने दे के रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फिगर्स इन्होंने दे के रखे हैं। तो पहला फिगर, सेट डालते हैं इसमें कुछ। चलो बना लेते हैं। क्या बनाए? एक ऑक्टागन बनाए। ठीक है, एक ऑक्टागन बनाए। और दूसरा जो फिगर है वो कुछ इस तरह बनाया है। ठीक है, ये बना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम फिगर्स हो गए हमारे। 1 2 3 4 5। ओके, अब हमारे सॉल्यूशन फिगर। ठीक है, सॉल्यूशन फिगर्स क्या होंगे हमारे?
4 और 5। ठीक है। चलिए। और ठीक है। ये ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर हो? ऑप्शन दे देते हैं। ए, बी, सी, डी, ए। ठीक है। चलिए, अब देखो, डायरेक्शन का कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा है, लाइंस का खेल दिखाई दे रहा है और फिगर्स का खेल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो
एक फिगर दे के रखा है, एक फिगर दे के रखा है, एक लाइन दे के रखी है, ठीक है, एक फिगर दे के रखा है, लाइन्स दे के रखी है। तो लाइन्स को पकड़ते हैं सबसे पहले। पहले फिगर में देखें तो एक लाइन है, दूसरे फिगर में है ना एक लाइन है, दूसरे फिगर में दो लाइन है, तीसरे फिगर में तीन लाइन है, चौथे फिगर में एक दो तीन चार चार लाइन है, पांचवें फिगर में एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन है। और ये लाइन कैसे जा रही है, एक पैटर्न में जा रही है। चलिए, तो ठीक है, अब देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन फिगर में। अब हमें चाहिए ऐसी लाइन जिसमें सात लाइन है, ठीक है। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इसमें भी है, पाँच छः सात, सात इसमें भी है, एक दो तीन, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अभी एलिमिनेशन से सिर्फ एक मैथ, एक जो है वो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे फिगर की तरफ। तो पहला जो फिगर है वो क्या है, ऑक्टागन है, यानी कि आठ लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। दूसरे फिगर में देखें तो सात है, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात। तीसरे फिगर में एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइनें हैं, ठीक है। और चौथे फिगर में एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें हैं, ठीक है। पांचवें फिगर में एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें, सॉरी चार लाइनें, ठीक है। तो दूसरे वाले फिगर में क्या होने वाला है, ठीक है, दूसरे वाले फिगर में क्या होने वाला है, एक ट्राइंगल होने वाला है, एक ट्राइंगल होने वाला है। अब देखो, ट्राइंगल होने वाला है, इसका मतलब ई ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया क्योंकि चार लाइनें हैं। अब ये बचे तीन, अब तीन में है हमारे ट्राइंगल, ठीक है। बट ये ट्राइंगल कैसा है ना, दो में सीधा है, एक में उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा ट्राइंगल तो नहीं होगा, देखो सारे फिगर्स क्या है, सीधे हैं, ठीक है। इस फिगर से पता चल रहा है, ठीक है, इनको तो है ना कैसे भी कर लो पता ही नहीं चलेगा, बट इस फिगर से पता चल रहा है कि भाई फिगर से हमारे सीधे हैं। तो अब आंसर इसमें से और इसमें से एक होने वाला है, ठीक है। अब देखो कौन सा आंसर होगा। तो देखो लाइन, लाइन पे फिर आओ, ठीक है। लाइन देखो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और यहाँ भी ये यहाँ शुरू हो रही है, फिर ऐसे करके कुछ एक पर्टिकुलर फिगर बना रहा है, ठीक है। तो जो अगली लाइन, अगला जो पैटर्न आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, लाइन यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पैटर्न कहाँ है, वो पैटर्न हमें डी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह होती है सीरीज, ठीक है। तो अभी हम एक दो लेक्चर इसका और लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिनिश अप करेंगे इसको। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।